चलो कैटेगरी वन हम लोग इंटीग्रेशन का देख लिए थे। तो कैटेगरी वन में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? ट्रांसफॉर्मेशन वाला, रूपांतरण विधि वाला। तो टाइप वन में क्या सवाल बताए थे तुमको? 2-3 बताए थे मात्र। अच्छा, एग्जाम्पल में कितना सवाल, अरे टाइप वन का चैप्टर में कितना सवाल था? 7। तो जो भी बच्चा स्टूडेंट का बुक बना रहे हैं या नहीं भी बना रहे हैं तो बनाइए साथ साथ, या एनसीईआरटी का भी बना रहे हैं तो एनसीईआरटी का सारा सवाल उसमें है। तो अब जो बारी बारी से सवाल को बना रहे हैं, सीखते चलिए। हम एग्जाम्पल बना रहे हैं, बच्चे को एक्सरसाइज को दे रहे हैं बनाने के लिए, और एक्सरसाइज में जो डाउट हो रहा उसको पूछना। अब जो ये सवाल पूछा है, जैसे एग्जाम्पल में हम 2 और 3 छोड़े हैं, 2 और 3 में क्या है, हम लोग प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे। और यहाँ भी जो सवाल है तुम्हारा, ये भी बनेगा तुम्हारा किससे? प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। और इसमें चैप्टर में जो है तुम्हारा टाइप वन में 2 सवाल ऐसा है जो किससे बनेगा? प्रतिस्थापन विधि से। बोलो, और कोई डाउट होगा सवाल इसमें? 6 नंबर में, 6 नंबर भी देखो सेम होगा। बोलो 6 नंबर क्या कह रहा है? हाँ, इंटीग्रेशन x प्लस 2 होल इंटू अंडर रूट x माइनस 3 dx। बस थोड़ा एक क्लास और हमको मौका दो तुम, ठीक है। एक क्लास में तुम्हें ये सवाल को इतना हलवा तरीके से बता देंगे, तुमको पूरा मजा आ जाएगा। तो सर यहाँ क्यों नहीं बता रहे आप? नहीं बता देते। यहाँ इसलिए नहीं बता रहे दोस्त, क्योंकि यहाँ एक आध 2 सवाल होके खत्म है। इसके बाद वाला जो चैप्टर है ना, पूरा सिर्फ यही सवाल है, समझ में रहा? तो उसमें ज्यादा सवाल मान लेंगे तो प्रैक्टिस ढेर हो जाएगा, समझ पा रहे बात को। और यहाँ मात्र क्या सवाल है? 2 सवाल है, इसलिए एक चैप्टर के बाद हम इसको बनाएंगे, ठीक है। और किसके मदद से? प्रतिस्थापन की मदद से, ठीक है। हाँ, तो अब चलो टाइप 2 का। और कोई डाउट तो नहीं है इसमें? हाँ, याद रखना है, इसको हम बताएंगे एग्जाम्पल वाला भी और ये वाला भी। तो टाइप 2 में चलो सर, टाइप 2 का पहला सवाल। अब यहाँ से बहुत मजा आएगा दोस्त, पूरा इतना मजा कि क्या कहा जाए, पूरा एकदम खतरनाक मजा। चलो टाइप 2 का एग्जाम्पल बोलिए सर, पहला सवाल क्या कह रहा है टाइप 2 का? हाँ बोलिए, कितना नंबर सवाल है? 6 नंबर ना। चलिए बोलिए सर। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बाय कोसेक स्क्वायर एक्स dx। बहुत ही मजेदार बात है ये, ठीक है। आपको हम बताए हैं दोस्त, सबको कहाँ पहुंचाना है? ऐसे जगह पहुंचाना है जिसका इंटीग्रेशन आसान हो। इसका मतलब है सर कि हम तो इतना है कि तुम्हें tan x का नहीं बताए हैं, बोलिए हाँ या ना। फिर किसका नहीं बताएं? sec x का नहीं बताएं। फिर किसका नहीं बताएं? cot x का नहीं बताएं। फिर किसका नहीं बताएं? cos x का नहीं बताएं। इसका मतलब सर यहाँ लाके नहीं छोड़ना है। मेरा बात समझ पा रहा है? अरे हमें पहुंचाना है बस स्टैंड पे सामान, और तुम पहुंचा दिया एयरपोर्ट पे, गड़बड़ा ना जाएगा मामला। पहुंचाना कहाँ था, पहुंचा कहाँ दिया, दिक्कत ना हो जाएगा। वही बात है, पहुंचाना कहीं, पहुंचाना कहाँ सर? यहाँ किसका? किससे स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन है या नहीं है? किसका? tan x का बताए थे मैंने। अच्छा, फिर किसका? कोसेक स्क्वायर एक्स का। उसके बाद फिर किसका? cot x इंटू कोसेक एक्स। और फिर कितना? tan x इंटू सेक एक्स। फिर कितना? sin x इंटू cos x, सॉरी sin x। और फिर किसका? cos x का। मतलब इन सब में हमें जा करके पहुंचाना है। लेकिन एक चीज तुम्हें हम सिखाना चाह रहे दोस्त, पहले उस पर काम करते हैं, ठीक है। तो कहाँ नहीं छोड़ेगा बताओ तो, कहाँ नहीं छोड़ेगा? ये चारों पे बोलो ना थोड़ा सा, कौन कौन पे? tan, cot, cosec और sec, इस पे जाकर के नहीं छोड़ना है। अब आइए सर, तुम्हें ये सिखाना चाह रहे कि हम जो तुम्हें बताए हैं sin x का और किसका? cos x dx। ये डायरेक्ट इसका क्या हो जाएगा? माइनस का cos x प्लस सी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? ये sin x प्लस सी हो जाएगा। लेकिन अब तुम्हें हम तो ये नहीं बताए ना कि सर बताइए कि sin स्क्वायर x dx का क्या होगा? किसका? हाँ क्या होगा सर? हाँ, बच्चों को ऐसा लगता है सर कि माइनस cos स्क्वायर एक्स प्लस सी, और ये क्या हो गया? गलत हो गया सर, ठीक है। कोई बात नहीं सर, ये गलत हो गया, सही क्या होगा? तो सर हम आपको बताएंगे साइन स्क्वायर का, साइन क्यूब का, कॉस स्क्वायर का, कॉस क्यूब का। क्लियर बात? तो तुम पिछला जन्म अपना याद करो, 11th क्लास, या फिर ITF का क्लास याद करो तुम। तो क्या ITF का क्लास याद करेंगे सर? थोड़ा सा यहाँ जो है कि हम लोग यहाँ आते हैं, ठीक है। तुम ये बताओ हमें कि
कॉस कॉस 2x। अब डायरेक्ट आते हैं, कॉस 2x का साइन में फॉर्मूला बताओ। हाँ बताओ। हाँ, नहीं नहीं नहीं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। सर इसको रखिए, आज से जो तुम अब जो तुम 11th क्लास पढ़ा है, जो ITF पढ़ा है, उसको बहुत मजा आएगा। कुछ बोले थे ना 0% फॉर्मूला होगा 12th क्लास में। बताओ ये cos 2x का किस में, फिर cos 2x का, cos 2x का cos में बताओ, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, तो बताइए सर ये इधर ले आइए, कितना हो जाएगा ये 2 साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस 2x। तो बताइए सर कि हम ऐसा ले सकते हैं कि सर साइन स्क्वायर एक्स बराबर कितना 1 माइनस कॉस 2x बाय 2। इसका मतलब अब जो साइन स्क्वायर होगा और डायरेक्ट साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होगा। क्या बोल रहे हैं हम, जैसे हम यहाँ बोले ना कि साइन एक्स का क्या हो गया, साइन एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स प्लस, डायरेक्ट लिखे ना, तो साइन स्क्वायर का डायरेक्ट नहीं होगा। तो साइन स्क्वायर का नहीं होगा, इसका मतलब साइन क्यूब का भी नहीं होगा, कॉस स्क्वायर का भी, कॉस क्यूब का भी। तो सर क्या होगा, तो साइन स्क्वायर की जगह हम ये लिख सकते हैं। अब बताओ क्या यहाँ पावर में है क्या, ये 2 किस में है, गुना में है एक्स का, हाँ या ना बताओ। ये बात पूरा समझ में आया, कब से समझ में आया बताइए। इसका मतलब साइन स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x बटा 2। बोलो ये फॉर्मूला पहले भी पता था, अभी भी लिखते जाना समर्थ, और प्रैक्टिस करते जाओगे यहाँ से पूरा पूरा फॉर्मूला। अभी यहाँ आ जाइए सर, तो सर इसका मतलब कॉस स्क्वायर का भी नहीं होगा, तो कॉस स्क्वायर का नहीं होगा तो इसका मतलब कितना हो जाएगा यहाँ कॉस 2x प्लस 1 बराबर में कितना कॉस स्क्वायर एक्स। तो बताइए सर कि कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, मुँह में बोलिए ना तुम लोग का क्या होगा, कितना हो जाएगा कॉस 2x। अच्छा ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2x बटा कितना, इसका मतलब है कि कॉस स्क्वायर के जगह क्या लिख सकते हैं हम 1 प्लस कॉस 2x बटा 2। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, इसका मतलब कॉस स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो सर कोई बात नहीं है, उसके जगह हम ये लिख देंगे। बोलो समझ में आया, तो साइन स्क्वायर की जगह क्या लिखेगा 1 माइनस कॉस 2x बटा 2, और साइन स्क्वायर की जगह क्या लिखेगा कॉस स्क्वायर 1 प्लस कॉस 2x बटा 2। क्या अब ये स्क्वायर में है क्या, पावर तो नीचे आ गया। मेरा बात पूरा समझ में आया, पूरा पूरा है कम सम। तो अब बताइए सर, अब हम यहाँ क्या ले सकते हैं कि सर यदि हमें कल को ये पूछ दे कि साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स पूछ दे, तो इसके जगह हम ऐसा ले सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x बाई कितना 2dx। अब बताइए 1/2 कांस्टेंट बाहर होगा या नहीं होगा, तो बताइए ये इसके साथ जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा dx माइनस माइनस, चलो एक लाइन और सही तरह खिचड़ी नहीं हो माइंड में। तो बताइए यहाँ 1 माइनस क्या हो जाएगा cos 2x dx, इन करवा दो इसका 1/2 1dx होगा माइनस 1/2 cos 2x dx। बोलो ये लाइन समझ में नहीं आया, बोलिए हाँ या ना, अच्छा से कम सब बोलो दोस्त। अब बताइए dx का क्या हो जाएगा x, अर्थात x/2। अब बताइए cos 2x का sin 2x, और ये जो 2 गुना है वो क्या होगा भाग, तो 1/2 तो था ही ना, और यहाँ क्या हो जाएगा sin 2x बटे 2 प्लस का, अब दो दूनी कितना हो जाएगा 4x बटे 2 माइनस 1 बटे 4, और यहाँ कितना हो जाएगा sin 2x प्लस c। अच्छा रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं। बोले यहाँ पूरा तो संतुष्ट है आप, अच्छा से कम सम। तो कल कोई दिन तुम्हें साइन स्क्वायर का पूछेगा, समझ में आ रहा है कि कैसे बनाएंगे हम लोग, क्या लिखेंगे माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी, नहीं क्या लिखेंगे हम लोग 1 माइनस कॉस 2x बटे 2, और कॉस स्क्वायर दे देगा तो 1 प्लस कॉस 2x बटे 2 बांट देंगे दोनों को प्लस माइनस करके। तो सर साइन क्यूब का कॉस 2x की जगह जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्या फिर से बोलो cos 2x। अच्छा cos 2x क्या रखेंगे, फिर तो वहीं पहुंचेंगे हम,
समझ में आ रहा बात को? स्क्वायर का जगह ऐसा रख के तब यहाँ पहुंचा है, फिर इसके जगह रखेगा फिर वहीं पहुंचेगा। समझा बात को? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें किस में नहीं रखना है? स्क्वायर में नहीं रखना है। सर किसको किसको नहीं रखेंगे स्क्वायर बता दीजिए ना, अच्छा लगेगा थोड़ा सा। बोलिए सर। हाँ, ये बच्चों को दिक्कत होता है कि किसको किसको स्क्वायर में नहीं रखे, किसको किसको स्क्वायर में रखे। तो हम बोले कोई दिक्कत नहीं, पूरा इलाज है उसका। देखो स्क्वायर में किसको रखना है, तुम बताओ किसका किसका डिफरेंशिएट स्क्वायर में हुआ था? तो तुम बोलोगे सर 10 का जब डीसी किए थे ना तो किसमें आया था? इसका मतलब इंटीग्रेशन में किसका रखना है स्क्वायर में? सेक स्क्वायर का रखना है। और किसका रखना है? कोसेक स्क्वायर का रखना है, अदरवाइज किसी का नहीं रखना है। बोलिए सर, ये तुम्हारा बंधन है, इसके बाद कुछ नहीं आएगा, इसी में काम करेंगे पूरा एकदम। तुम बोलेगा सर यदि 10 स्क्वायर दे देगा तब क्या करेंगे सर? क्या इसका भी कुछ जुगाड़ बता दीजिए हमको। हाँ साइन स्क्वायर बेटा, तो तुमको बोलेंगे दिक्कत मत लो, तुम याद करो दोस्त, तुम याद करो सेक स्क्वायर माइनस 1, क्या इसका फॉर्मूला होता है या नहीं होता है? फिर सेक स्क्वायर का होगा या नहीं होगा? 1 का एक्स होगा या नहीं होगा? इसका मतलब सर 10 स्क्वायर भी दे रहा है, इसका मतलब हमको क्या कह रहा है? फॉर्मूला जानना चाह रहा हो, सूत्र जानना चाह रहा है, इसका मतलब इसमें ये छुपा हुआ है। बोलिए सर। तो तुम बोलेगे सर इसका मतलब कल हमको ऐसा भी दे देगा, तब क्या दे देगा? कॉड स्क्वायर एक्स डी एक्स। बोलिए सर, फिर कॉड स्क्वायर एक्स को क्या ले सकता है? कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, फिर कोसेक स्क्वायर एक्स का कॉट एक्स माइनस प्लस माइनस 6 जो भी होगा उधर। समझ में आ रहा है ना? इसका मतलब सर स्क्वायर में किसको किसको रख सकते हैं हम? सेक स्क्वायर को, कोसेक स्क्वायर को, 10 स्क्वायर को, उसके बाद कॉट स्क्वायर को। 4 को तो रख सकते हैं, और किसको नहीं रखेंगे? साइन और कोसेक, साइन और कॉस को। इसका मतलब हम क्लियर हो पा रहे हैं सर? ठीक है ठीक है। इस दिशा में क्योंकि बच्चे का लास्ट में कभी कभी क्या होता है, टकराव होता है। सर कहाँ कौन सा अप्रोच लगाए हम, क्या देखे सवाल में, जो यहाँ ये फॉर्मूला लगा दें, ये लगा दें, कैसे जान पाए? इससे जान पाएंगे हम कि किसको कहाँ रखना है। क्लियर बात? तो स्क्वायर में किसको रखना है? सेक स्क्वायर का, कोसेक स्क्वायर का, 10 स्क्वायर का और कॉट स्क्वायर का। किसको नहीं रखना है? साइन और कॉस का। उसका फॉर्मूला आएंगे क्या सर? और सिंगल में किसका किसका नहीं बताया, फिर से याद दिला दो एक बार। 10 कॉट कोसेक सेक, ये सिंगल में नहीं बताया हम, आएंगे उस पर। हाँ स्क्वायर में बताए। समझ पर मात्र इतना ही खेमा पे जो पकड़ कर लिया, पूरा इंटीग्रेशन में राज करेगा वो पूरा। और 2 ही फंक्शन होता है, एक टीएफ एक अलजेब्रा वाला, नहीं अलजेब्रा वाला, बीजगणित वाला और ट्रिगो वाला। इतना में ही पूरा इंटीग्रेशन नाचेगा यहाँ से वहां तक। तुम समझ गया? ठीक है ना? तुमको नचाएगा फिर बिना गाना का नाचेगा तुम। बोलो इतना क्लियर है? समझ रहे बात को? गाना में तो थोड़ा सा समझ में आता है कैसे क्या करे, बिना गाना में क्या समझ में आएगा कैसे क्या करे? समझ में आएगा? तो आइए सर, जितना भी तुमको बताया वो सवाल है तुम्हारा, ठीक है? आइए इस सवाल पे आते हैं थोड़ा। अब यहाँ से हमारा सफर तय होगा थोड़ा सा दिमाग बनाने का, क्योंकि यहाँ से दिमागी वाला काम तो ये चलना शुरू होगा। सेक स्क्वायर को किसको दिख रहा है? 1 बाय कॉस स्क्वायर। बोलिए सर, दिख रहा? अच्छा, कोसेक स्क्वायर क्या दिख रहा? तो साइन ऊपर जाएगा, तो साइन स्क्वायर बेटा क्या है? 10 स्क्वायर। अभी तो बनाए थे 10 स्क्वायर का। क्या लिखेंगे 10 स्क्वायर को? सेक स्क्वायर माइनस 1, सेक स्क्वायर का 10x, 1 का x प्लस सी। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा? 10x माइनस एक्स प्लस सी। बोलिए पचा या नहीं पचा? पूरा तरह से कम सम। बस इसको सिर्फ लिखना, बाकी बाकी तो दिख रहा दिमाग में तुम्हारा। तो बोलिए सर, हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स बाय 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। बताइए यहाँ क्या हो जाएगा? डायरेक्ट लिख सकते हैं 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स, और फिर ये कितना कि सर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। अलग अलग कर दे या डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दे? डायरेक्ट कर देते, आप लोग कर लीजिएगा ऐसा। तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा कि सर 10 माइनस एक्स प्लस सी, बस कहानी खत्म। या के लिख सकते हैं। क्लियर? तो इसका मतलब है कि सर ये जो आप इसको तोड़ तार के कहाँ पहुँचाए? वहाँ पहुँचाए, यहाँ पहुँचाए जहाँ इसका इंटीग्रेशन करना आसान था। तो ये था कौन? एयरपोर्ट, और जाना भी हमको उसी से था। ठीक है? हाँ, ये नहीं जाना एयरपोर्ट से बस स्टैंड पहुँचा दिए, रेलवे स्टेशन पहुँचा दिए। मामला गंभीर हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको लिख लेना है, ठीक है? यस सर। अच्छा, इतना तो जो हम बोले थे तुमको 11th क्लास में,
0% होगा। बोलिए यहाँ कुछ लिखा रहे हैं क्या? सब तो वही का चल रहा है ना। हाँ, नहीं तो बस तुमको बोले ना दुगुना देंगे हम, क्या 2 गुना लगा देना होगा क्या दोस्त? और बताओ, इसका खत्म हो गया कहानी। इसमें बताओ दोस्तों, अब एग्जाम्पल बोलो, क्या 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 एग्जाम्पल? हाँ, एग्जाम्पल 8। अरे सीधे 8 चले गए, भांग खाया क्या रे? हाँ 7। हाँ क्या सर? सही है सर अभी यहाँ स्क्वायर का तो हो नहीं रहा था अब किसका दे रहे हैं आप? क्यूब का दे रहे हैं। इसका मतलब सर साइन स्क्वायर का भी नहीं हुआ तो साइन क्यूब का भी नहीं हुआ, कॉस स्क्वायर का भी नहीं हुआ तो कॉस। कोई बात नहीं, अपना जीवन फिर याद करो। तो साइन 3a कॉस 3a का फॉर्मूला लिखाए थे हैं? तो बताओ साइन 3a का फॉर्मूला क्या लिखाए थे? हाँ 3 साइन एक्स। बताओ 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स। बोलो हाँ या ना? ऐसा लिखाए थे बढ़िया से, कम से कम। किसका फॉर्मूला लिखाए थे? साइन 3x का। बताइए यहाँ क्या है सर? साइन क्यूब एक्स। कुछ कुछ बच्चा देखो क्या करेगा, 3 ने, अभी रुको तुम्हें जानता है, ऐसा नहीं लिखेंगे। क्या किए हैं बता दो? इंटीग्रेट किए या डिफ्रेंशिएट किए? डिफ्रेंशिएट किए ना रे। पहले पावर का 3 साइन स्क्वायर एक्स, फिर साइन का कॉस एक्स, बस वो सी लगा दिए। इंटीग्रेशन का भी तो लाज रखेंगे भाई, बोलो ना रे सिर्फ सी लगा दिया इसका। सर ऐसा नहीं कीजिएगा ना, जिंदा से मांस निकाल लेंगे वहां, समझा? अलाउद्दीन खिलजी क्या किया? बाजार नीति लाया। बाजार नीति में क्या था कि देखो सब कोई समान रूप से बेचेगा, कोई ये नहीं कि तुम्हारे पास वही चीज है, यही चीज समान चीज है, तुम्हारा दाम अलग इसका दाम वो नहीं है। ऊपर से यदि कम नापेगा, जितना कम नापेगा उतना शरीर से तुम्हारा मांस खींच लेंगे। अब नाप के दिखाओ ये बाजार नीति है, ये सवाल नीति है, समझ रहा? जहाँ से गड़बड़ी करेगा वहीं से गुद्दा निकाल लेंगे। नहीं करेगा ना सर? बोलो ना आया नहीं रे। करेगा चलना तो चिमटा लगाएंगे हम, बस। सैनिक रखता था, एगो दूगो सैनिक होता था, छोड़िए ना चिमटा, यही काफी है, मार लेता था। बताइए साइन क्यूब की जगह हम इसे यहाँ निकाल सकते हैं कि सर साइन 3x, इधर क्या हो जाएगा? अरे चलो तुमको और नहीं थकाते हम। हमको किसका चाहिए? साइन क्यूब ना। तो ये क्या हो गया? 4 साइन क्यूब एक्स। इधर कितना हो जाएगा? 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। अच्छा, इठो 4 यदि यहाँ हटा दिया जाए तो क्या बचेगा बताओ तो? बटा क्या हो जाएगा? 4। इसका मतलब साइन क्यूब के जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग? 3 साइन एक्स माइनस साइन साइन 3x बाय 4। अब बच्चा यहाँ रट रहा है, किसका फॉर्मूला? साइन क्यूब एक्स का। यस सर। अब उसको लग रहा कि हम 11th क्लास में किसका याद किए थे? साइन 3x का। अब 12th में किसका याद करेंगे? साइन क्यूब का। बोझ तले दब जाता है। क्लियर बात? लेकिन बोझ है क्या? वही चीज है हमारा। तो यही याद रखिएगा, इसको ये नहीं रखना, इसी से निकाल लीजिएगा ऐसे करके। 1 मिनट लगेगा आपको। कितना हो जाएगा बताइए तो? हाँ 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x कितना हो जाएगा? 4। अलग अलग कर लें तो बताइए कि ये कितना हो जाएगा? 3/4 साइन एक्स डी एक्स। कोई हल्ला करेगा क्या 3/4 जो लिखे हैं? आए किसी को ना बताना, ठीक है क्या किए हैं बता दो? अरे 3/4 जाएगा नहीं जाएगा इसके साथ रे? आखिर ये इसके साथ, ये इसके साथ जाएगा तो ये इसके साथ 1/4 आएगा। बताइए साइन साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, फिर वही फॉर्मूला है या नहीं है? एक तो फॉर्मूला का झोल खत्म है, जो इंटीग्रेशन का रखा उतना ही रखिए आप। तो बताइए सर माइनस का 3/4 और ये क्या हो जाएगा? कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस। अच्छा ये नीचे आएगा 3, अरे 3 गुना भाग होगा ना, कैसे हो रहा था ना? तो 4 3 कितना हो जाएगा? 12। अच्छा प्लस का या माइनस का? अच्छा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा ये? cos 3x प्लस सी। बोलिए कोई दिक्कत है? यदि साइन साइन 3x पूछा है, कल cos 3x पूछ देता तो cos 3x का फॉर्मूला लगा देंगे। बोले सर यदि tan क्यूब x पूछ देता, sec क्यूब x पूछ देता, cosec x क्यूब पूछ देता, इसका मतलब सर tan का स्क्वायर में बताए थे, हो सकता कहीं क्यूब में हो। कोई जुगाड़ नहीं तो
तो सर उसका भी जुगाड़ है, बहुत आसान जुगाड़ है, इस चैप्टर में नहीं पूछेगा। अब तुमको लगेगा सर कब पूछेगा, आते हैं सर लाइन पे। इतना समझ में आया? पूरा पूरा या कम सम? पूरा पूरा ना। अब इसका एक अलग सवाल तरीका है बनाने का। यदि फॉर्मूला याद नहीं है कोई बात नहीं है कि सर यदि हमें फॉर्मूला नहीं आता है एट टाइम, लेकिन गलत बात है, पाप लगेगा तुमको फॉर्मूला याद नहीं है तो 2 साल पढ़ा है। यदि फॉर्मूला याद नहीं है तो क्या करेंगे? इससे अगला चैप्टर तुमको पढ़ाएंगे हम, कौन? प्रतिस्थापन। क्या पढ़ाएंगे? उसमें तुमको फिर से यही सवाल को बनाने के लिए सिखाएंगे और कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना तुमको। अब रोहित सोच रहा सर यही बता देते तो अच्छा लगता, थोड़ा सा मन कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं, आइए सीख लेते, तरोताजा है ये, ठीक है। आइए सर, तो सर बिना पूछे एक काम आपसे करेंगे हम। क्या करेंगे? तुमको लगेगा कि सर थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, हम क्या लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, हम ना लिखेंगे। बोलिए, इतना ये जो लिखे हैं किसी को दिक्कत है? बोलो न रे, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें जब बिछावन लगाता है बुतरू सब बगल में रहता है, तो क्या पकड़ो पकड़ाता है नहीं पकड़ाता? देखो इसको पकड़ा दिए, देखो उसको पकड़ा दिए। तो सर इसका अब पूछना नहीं कहाँ जा रहे हैं, कैसे, क्यों जा रहे हैं, एक सवाल सीखिए पहले। अब आइए सर, अच्छा यहाँ इसको ऐसा लिख दे हम, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। बोलिए, थोड़ा अच्छा राइटिंग से लिखते हैं, बच्चा सब कमेंट करता है सर राइटिंग अच्छा कीजिए, लेकिन बोल भी तो रहे अच्छा। बोलिए सर। हाँ सर बोलिए, ऐसा कहिए कोई दिक्कत? तुम चिंता में है दोस्त, चिंता में कोनो, तो गाल में हाथ मत रखो, नानी के याद में खो जाएगा नहीं फिर तुम। बताओ इसके लिए क्या लिख सकते हैं हम? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। सर अभी भी बता नहीं रहे कहाँ जा रहे हैं आप, लेकिन जो जो लिख रहे हैं ये तो तुम्हारा 10 क्लास का फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, इतना तो राहत है तुमको। ठीक है सर, यहाँ तक नहीं दिक्कत है? चलो अब एक काम और करते हैं हम समझना यहाँ क्या करना चाह रहे हैं हम, ठीक है, आराम से दोस्त। हम मान लिए, ठीक है, मान लिए सर कि cos x बराबर क्या मान लिए? t। सर क्या होगा सर? अब बताइए दोनों तरफ डिसी कीजिए, cos x से क्या हो जाएगा सर? माइनस साइन एक्स। साइन बोलता है या दोनों काम आएगा, भूलना नहीं है। माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या? डी टी। तो बताइए सर कि साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या? माइनस डी टी। बोलिए सर। तो तुम बोलोगे सर अब लगता है कुछ तो समझ में आएगा। 1 का 1 रहा, इसके जगह टी स्क्वायर। बोलिए सर। और यहाँ देखिए तो है, यहाँ देखिए तो है, इसके जगह क्या ले सकते हैं? माइनस डी टी। बोलिए सर। तो माइनस यहाँ लगा करके यहाँ डी टी लिख दें। किसको समझ नहीं आया बात बताओ, बोलो, हिम्मत है पूछ के दिखाओ पूछो न भाई, समझ में आया नहीं है बताओ? तो तुम बोलोगे हो ये तो अलजेब्रा वाला आ गया सर, ये तो हमको आता है। माइनस इन कराओ, देखो तो -1 डी टी माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर डी टी। अब बताइए 1 का क्या लिखिएगा? माइनस का टी। बोलना रे। यस सर। अब प्लस का यहाँ क्या? t³/3 प्लस सी। बोलिए सर, क्लियर हो पूरा? कम सम या आधा आधा? अब बताओ टी को तुम क्या माना था? cos x। यहाँ क्या लिख देंगे? माइनस का cos x। इसके लिए क्या लिखेंगे? बोलिए सर, cos³ x/3 प्लस सी। बोलिए समझ में आया? लेकिन तुम बोलोगे सर पिछला वाला आंसर इससे कहाँ मैच कर रहा है? यहाँ देखिए 1/4 3/4 आया है, यहाँ 1/12 आया है, कैसे सेम हो जाएगा? तो पन्ना ही चेंज हो गया क्या? कोई टेंशन नहीं, मैच करवा दें। अब फिर तुमको यहाँ वही लगाना पड़ेगा, किसका फॉर्मूला? किसका? cos क्यूब का। तो बताओ cos क्यूब का फॉर्मूला क्या बताए थे? हाँ, cos 3x का क्या बताए थे? cos 3x का 4 cos³ x माइनस cos 3 cos x लिखा था। बताओ 3 cos x इधर आएगा, माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। इसका मतलब क्या? cos 3x प्लस 3 cos x/4। बोलिए सर,
और जब इसके जगह बिठा दीजिएगा ना, हल वल कीजिएगा ना, फिर आंसर कहाँ पहुंचेगा, वहीं पे पहुंचेगा। तो तुम बोलोगे सर कहाँ टिकाएगा आंसर, यहाँ रखे या वहां रखे, लेंदी सवाल पूछेगा, तुम यहाँ छोड़ो या वहां छोड़ो, बोथ आर सेम, कहीं छोड़ो, दोनों आंसर क्या है, सही है। समझ में आ रहा। और तुमको ऑब्जेक्टिव पूछेगा नहीं, ऑब्जेक्टिव दी रहता तो डिमांड रहता उसका कि हो सकता है ऑप्शन में या तो ये दे दे या तो वो क्या कर दे, ये दे दे। बोलिए सर, समझ पा रहे बात। तो बताओ यदि तुम्हें फॉर्मूला नहीं याद है तो रिपीट देगा ना। हाँ, ये है प्रतिस्थापन विधि। आखिर इसके जगह इसको प्रतिस्थापित किए हैं कि नहीं, ठीक है। तो तुम्हें इतना नहीं जा करके बस एक लाइन फॉर्मूला क्या कर लेना है, याद कर लेना है। लेकिन तुम्हें दोनों हथियार दिए हम कि कहीं तुम भटक जाओ तो दिक्कत ना करो, भूदेव को याद करो और रास्ता मिल जाएगा तुमको। समझ में आया। बढ़े अगले सवाल की ओर। ये क्लियर है पूरा तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला सवाल चलते हैं। बोलो एग्जाम्पल कितना दोस्त, एग्जाम्पल 8 बोलिए। हाँ एग्जाम्पल 8 कॉस पे पावर क्या हो जाएगा 4x। क्या सर, एक तो स्क्वायर का नहीं करवाए फिर क्यूब का नहीं करवाए, ऊपर से क्या दे रहे हैं आप, 4 दे रहे हैं, पनिया चल रहे हैं, पावर पे पावर, पावर पे पावर, पावर पे पावर नहीं। वो 5 जिंदगी में नहीं पूछेगा तुमको। ये भी दायरा है सर कि क्या रहेगा, रहेगा 5 एकदम रहेगा, फिक्स रहेगा। तो बताओ इसको फिर 2 तरीके से बना सकते हैं हम लोग, लेकिन अभी तुमको 2 तरीका नहीं एक ही तरीका बताते हैं हम, ठीक है। डायरेक्ट का फॉर्मूला पाते हैं। फॉर्मूला पे क्या आते हैं, तुम बोलेगा सर अच्छा थोड़ा सा बच्ची वाला बताते हैं तुमको हम कि सर यदि हम इसको ऐसे लिख देंगे ना कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए सर कोई दिक्कत है क्या, बोला कोई दिक्कत नहीं है सर। तो शाहरुख खान बोला सर हम तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं तब। बोलिए ना सर, बोला यस। प्रिंस बोला हाँ सर इसका मतलब अगला में भी कॉपी कर लीजिए ना आप। क्या सर कॉपी कीजिएगा थोड़ा अच्छा समझ में आएगा, इसी क्या कर लीजिए आप सर, कॉपी कर लीजिए, यही चीज़ यहाँ लिख दीजिए। क्या गलत लिख दिया सर, बोलिए सर हैं। अब देखो दूसरा बच्चा देखो कितना सॉलिड दिमाग लगाया, वो बोल रहा है कि सर ऐसा नहीं कीजिए सर, आप सीधा ऐसा कीजिए, हमको समझ में आता सर, इतना नादान थोड़ी है। बोलिए सर। अच्छा स्क्वायर का स्क्वायर करते कोई दिक्कत होगा, तो तुम बोलोगे सर इसका मतलब है सर कि यहाँ यदि हम इसको ऐसे लिख दे, ऐसे लिख दे, ऐसे लिख करके ऐसे कर दे तो क्या दिक्कत है सर, यहाँ भी तो आप वही कीजिएगा। अभी इतना लिखने की क्या जरूरत था, बस समझाना चाह रहे थे तुमको हम। क्लियर है बात। तुम कैसे जाना चाहोगे, ऐसे या ऐसे, ऐसे। बोलिए सर। ए मुंह में बोली नहीं है, करे खाते वक्त सिर्फ मुंह खुलता है, हैं? भैंस चराएगा ये लोग। अब बताओ ये क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता है नहीं पता है, तो चलिए सर। अच्छा इधर नहीं जाएंगे चलेगा ना, इधर रहने दो, ठीक है। यस सर बताइए 1 का स्क्वायर 1, फिर कितना यहाँ कॉस स्क्वायर 2x क्या अब प्लस 2 कॉस 2x अपन में, बस यही तो नालायक वाला काम करेगा। तो यही काम ही करता है बच्चा, भूल जाता है क्या। समझ रहा बात को। जैसे जो खाना बनाया सबको खिला पिला रहा, घर का सदस्य खिला रहा उला रहा, कोई नहीं बोल रहा एक बार तुम भी खा लो। अब मन ही मन सोच रहा जहाँ था जैसे भूख लग लेता जा रहा, थाली वाला पलट पटकना क्या होता है शुरू होता था कि देखेगा भाई हमको ही पूछो भाई, वही बात। यहाँ नीचे इसका मतलब थोड़ी है कि तुम उसको पूछेगा नहीं। तो देखो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, फिर देखो प्रिंस बोला सर फिर तो स्क्वायर आ गया, बोलो नहीं स्क्वायर है या नहीं है, फिर तो स्क्वायर का पीछा छूट नहीं रहा। बोलिए सर कोई दिक्कत नहीं सर, पीछा नहीं छूट रहा, क्या दिक्कत है, कौन सा दिक्कत दे रहा है ये हैं। अच्छा उधर वाला खत्म कर देते हैं, उधर उसको जरूरत नहीं है उसका। चलिए एग्जाम्पल कितना था ये 8 था, ठीक है। तो आइए सर हम सबको बांटे, चलो सबको बांटते सर। कितना हो जाएगा ये 1/4 dx प्लस 1/4 कितना कॉस स्क्वायर 2x dx प्लस 1/2 मानेंगे भी cos 2x dx। अरे 1/2 होगा या नहीं होगा, ये 2 से 2 कटेगा नहीं कटेगा। तो हमारे चाचा जी सरकार जी बोल रहे हैं
कि देखिए सर स्क्वायर जगह लगा दीजिए क्या फिर से 1 प्लस कॉस 2x बटे, अरे होगा या नहीं होगा, होगा ना। लेकिन यहाँ थोड़ा थीटा पे गौर करो, थीटा क्या है तुम्हारा, इसका मतलब है कि समझो दोस्त कि कॉस स्क्वायर 2x है तुम्हारा, तो थीटा क्या है तुम्हारा, तो तुम जो फॉर्मूला लगाओगे 1 प्लस कॉस 2x के जगह तो ऐसा लिखोगे, बोलिए सर। इसका मतलब सर हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1 प्लस कॉस 4x बाय कितना 2, बोलो समझ में आया, पूरा पूरा कम से कम। तो हम यहाँ इसको ऐसा लिख सकते हैं एक लाइन, फिर सबको एक साथ इंटीग्रेट कर देंगे कि सर क्या कह रहा है ये। उधर क्लास क्या बजे है, हाँ बस थोड़ा देर छोड़ देते हैं। और कितना एग्जाम्पल बचा हुआ, अच्छा बोलो 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 इसका बोलो। अच्छा हमको बोलना है ये 1/4 हो गया। अच्छा इसका फॉर्मूला हम ले सकते हैं 1 प्लस कॉस 4x बाय कितना 2, ठीक है। अब प्लस ये dx हो गया प्लस 1/2 इंटीग्रेशन कॉस 2x dx, यही ना। अब फिर इसको बांट दो 1/4 dx प्लस 1/8 dx, बोलिए सर। अरे 2 दूनी 4 नहीं हो जाएगा इसका, अब प्लस का 1/8, ये देखिए 8 होगा या नहीं होगा देखो। अरे सर ये इसके साथ जाएगा तो होगा ही नहीं, होगा। इतना किया धरा पता चला यही बांटने में आप गलत कर दिए तो फायदा नहीं होगा ना, फिर बेकार हो जाएगा। फिर तो यहाँ कितना हो जाएगा cos 4x dx प्लस 1/2 cos 2x dx। अब क्लियर हो यहाँ तक। अब बताइए इसका कितना हो जाएगा x/4, इसका कितना हो जाएगा x/8, इसका कितना हो जाएगा बोलो रे sin 4x/32, बोलिए सर गुना होगा या नहीं होगा। अब प्लस का इतना कितना 1/4 sin 2x प्लस c, इन दोनों कैल्सियम ले लीजिए 8 4 कैल्सियम, मुझे मारेंगे क्या रे 8 ना होगा रे, तो 4 दूनी 2 1 3, तो हम इसको क्या ले सकते हैं 3x/8 अब प्लस का sin 4x बाय इतना प्लस 1/4 और यहाँ कितना sin 2x प्लस c। बोलिए समझ में आया ही नहीं आया, पूरा पूरा कम सम, हाँ कोई दिक्कत है मालेगा तुम लोग। तो इसके कितना साल बचा और, अरे टाइप 2 में कितना सवाल है देखो 21 तक है, ठीक है रहने दे तब उसी में मर्ज कर देंगे हम। चलो इतना नोट कीजिए आप लोग।